सनातन संस्कृति की हर पवित्र परंपरा के केंद्र में एक दिव्य ज्योति प्रज्वलित होती है, अग्नि। क्या आपने कभी सोचा है कि हर विवाह, हर यज्ञ और हर पवित्र संस्कार में इसी अग्नि को सर्वोच्च साक्षी क्यों बनाया जाता है? यह केवल एक रीति रिवाज नहीं, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक रहस्य है। हमारे वेदों में अग्नि को प्रत्यक्ष देवता अर्थात साक्षात दिखाई देने वाला ईश्वर कहा गया है। जहां अन्य तत्व अदृश्य रहते हैं, वहीं अग्नि अपनी प्रज्वलित ज्योति और ऊष्मा से हमें अपनी उपस्थिति का सीधा अनुभव कराती है। ऋग्वेद का पहला सूक्त भी अग्निदेव को ही समर्पित है, जो उन्हें देवताओं का अग्रदूत बताता है। अग्नि को देवताओं का मुख भी माना गया है। जब हम यज्ञ में घी या समिधा की आहुति देते हैं, तो अग्नि उस स्थूल पदार्थ को सूक्ष्म ऊर्जा में बदलकर देवताओं तक पहुंचाती है। वह धरती और स्वर्ग के बीच एक पवित्र सेतु है। इसीलिए अग्नि के समक्ष लिया गया कोई भी संकल्प या वचन सीधे देवताओं तक पहुंच जाता है। अग्नि का स्वभाव ही शुद्ध करना है। जैसे सोना अग्नि में तपकर अपने सारे मैल त्याग कर कुंदन बन जाता है, ठीक उसी प्रकार अग्नि हमारे मन और कर्म की अशुद्धियों को भस्म कर देती है। यह हमें सिखाती है कि जीवन की तपस्या की अग्नि में तपकर ही आत्मा निर्मल और पवित्र बनती है। यही कारण है कि विवाह जैसा पवित्र बंधन अग्नि को साक्षी मानकर स्थापित किया जाता है। जब वर वधू अग्नि के चारों ओर 7 फेरे लेते हैं, तो वे उस दिव्य ऊर्जा को साक्षी बनाते हैं जो सृष्टि का आधार है। अग्नि की उपस्थिति उस रिश्ते को एक आध्यात्मिक कवच प्रदान करती है, जिससे उनका वचन अटूट और संबंध पवित्र बनता है। बात और भी गहरी हो जाती है जब हम उपनिषदों को देखते हैं। उपनिषद कहते हैं कि हमारे भीतर भी एक अग्नि है, आत्मा की ज्योति। इसलिए जब हम बाहरी अग्नि को साक्षी बनाते हैं, तो हम अपनी अंतरात्मा की ज्योति को उस परम ज्योति परमात्मा से जोड़ डाल रहे होते हैं। इसका अर्थ है कि इस वचन के साक्षी स्वयं हमारी आत्मा और परमात्मा हैं। अग्नि केवल एक तत्व नहीं, बल्कि ईश्वर का सबसे जीवंत और प्रत्यक्ष रूप है। उसे साक्षी बनाना यह याद दिलाता है कि हमारा हर कर्म और हर वचन उस परम सत्य की निगरानी में है। अग्नि ही सत्य है, अग्नि ही पवित्रता है, और अग्नि ही ईश्वर का सबसे प्रखर जागृत प्रतीक है।